एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बिहार में हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें खाने को मिलती है, जैसे सीजनल वाइज। जो अभी भुट्टे का सीज़न है और आप देख सकते हो कि हमारे घर पे बहुत सारा भुट्टा है। फिलहाल वो मैं दिखा देती हूँ और ये इससे पहले छील लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आग भी लगाई गई है जिससे ये पकेगा, क्योंकि असल में इसे ना लकड़ी और गोईठे के आग पे पकाओ ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये रहा मेरा भुट्टा। वैसे हम 3-4 लोग ही हैं तो उतना ही भुट्टा मैंने लिया है, मैं, मम्मी और भाई। और वहाँ पे आग जल रही है, वो यहाँ आएगा। एक्चुअली बहुत धुआं हो गया था ना तो मम्मी ने उसे बाहर रख दिया है और मैं यहाँ बैठ के भुट्टे छील रही हूँ। फिर थोड़ी देर में जब भुट्टे पक जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक खास चीज़ होती है बिहार में जो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट एग्जांपल इज़ कि आपको यहाँ पे हर चीज़ शुद्ध मिलती है, जैसे हवा, आपको पानी, खाना। क्योंकि आपको यहाँ पे सब्जी तक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हर किसी के घर में उनका खुद का वेजिटेबल लगा हुआ है। और जैसे देख रहे हैं आप, मम्मी वहाँ पे आग जला रही हैं और जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगा और अच्छे से आग पकड़ लेगा तब सारे भुट्टे पकाए जाएंगे। ये शाम का हमारा स्नैक्स है। तो ये एकदम से फ्रेश है। हाँ, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो मैं जब दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जनरली नहीं मिलती थी। इवन कि वहाँ पे अगर आप भुट्टा भी खरीदो ना तो एक भुट्टा करीबन पका हुआ 30 या 40 रुपए का एक सिंगल मिलता था। और यहाँ ये हमारे खुद के खेत का है तो जितना चाहो आप उतना खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इवन कि हमारे घर में मतलब जो भी आते हैं फसल, जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो सब कुछ हमारे खुद के खेत का होता है। और साथ ही जितना भी आटा वगैरह होता है वो हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप बिहार आओ ना तो बिहार में हर चीज़ आपको क्लियर, शुद्ध और स्पेशल मिलेगा। क्योंकि क्या है ना कि हम शहर में रहते हैं और शहर में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे ना तो वो पैकेट में मिलती है या फ्रोजन मिलती है, बट यहाँ पे वो आपको फ्रेश मिलेगी। वहाँ पे सब्जियाँ भी लेने जाओगे ना तो 2 दिन पुरानी होती है या 3 दिन पुरानी होती है, जिसपे वो पानी डाल डाल के वो फ्रेश शो करते हैं। बट यहाँ पे सब्जियाँ भी फ्रेश होती है। इवन कि यहाँ पे सब्जी हमें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ के आसपास के हर घर में, इवन कि मेरे घर में भी सब्जियां लगाई गई है जो कि जो फ्रेश निकलती है। यहाँ पे होता क्या है ना, जनरली क्योंकि ये एक गांव है तो यहाँ होता क्या है कि आपके घर में सब्जी लगी है और वो आप लोग के खाने से ज़्यादा हो गया तो आप बगल वाले को दे दोगे। सेम चीज़ बगल वाले के साथ भी होता है कि उसके घर में जो सब्जी लगी है उसके घर से ज़्यादा हो गया तो वो आपके घर में दे जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास ना खुद ही 3-4 तरह की सब्जियां हो जाती है जो बिना खरीदे अगल बगल से आ जाती है। तो वो भी हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फसल होने की वजह से हमें बाकी की भी राशन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ होती है बिहार की कि आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी आपको और आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ आपका होता है, हर चीज़ आपका खेत का होता है। आपको इवन पता रहता है कि ये कितना ऑर्गेनिक है, कितना शुद्ध है। तो ये क्योंकि आपका होता है या आपके खेत का होता है तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम वहाँ पे दूध या ऑयल भी लेते हैं ना, वो भी हम पैकेट फॉर्म में लेते हैं। बट यहाँ पे हमें पैकेट तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं होता। फर्स्टली यहाँ पे इवन कि सरसों तेल भी बहुत कम ही लोग, यहाँ पे आसपास के लोग बहुत कम ही सरसों तेल का पैकेट खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका खुद का जनरली खेती होता है सरसों का। तो वो खुद ही अपना ऑर्गेनिक तेल निकालते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी रहता है और हार्मफुल नहीं होता है। और साथ ही दूध का भी सेम होता है। तो हर किसी के घर में यहाँ पे गाय होती है तो वो खुद का फ्रेश दूध निकालते हैं, खुद का एकदम शुद्ध दूध निकालते हैं जिसमें कोई भी केमिकल या तरह का
प्रिजर्व केमिकल मिक्स नहीं रहता है, जो कि वहाँ के पैकेट में, जैसे आप शहर में जो भी पैकेट मिलती है खाने की, उसमें प्रिजर्व करने वाली केमिकल डाली जाती है ताकि वो फूड और वो प्रोडक्ट लंबे टाइम तक फ्रेश दिखे और फ्रेश रहे। बट यहाँ पे वो नहीं रहती है। यहाँ पे हम लिविंग फूड खाते हैं, मतलब जो फूड हम तुरंत पेड़ से तोड़ के लाते हैं और वही खाते हैं। तो ये एक चीज़ होती है यहाँ पे कि बहुत अच्छी होती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जब बारिश होती है ना, तो वो क्लियर विजुअल होता है, जैसे कि अगर बिजली कड़केगी या बादल घना होगा तो वो पूरी तरह से विजिबल होता है। पर मैं जब दिल्ली में रहती थी तो मुझे वो चीज़ विजिबल नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत कम ही इवन की बारिश को महसूस कर पाती थी। जैसे कि अब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो बारिश में एक खुशबू आती है मिट्टी की, वहाँ पे खुशबू नहीं आती थी मुझे मिट्टी की। और बारिश भी होती थी ना तो तुरंत होती थी, कब गायब हो जाती थी, कब होती थी पता नहीं चलता था। बट यहाँ पे जब बारिश होती है ना, तो लिटरली आसमान में बिजलियाँ चमकती है, बादल घिरते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और बारिश भी होती है ना, तो उस बारिश से एक अलग सी खुशबू आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना सिर्फ गांव में मिलेगी। हाँ, लोग बोलते हैं कि शहर में रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे और सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे और बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे दूसरों को शहर में रह के। बट मेरे ख्याल से ठीक है, आप शहर में रहो, सब चीज़ें सीखो, बट गांव में आप वो सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, और वो सब कुछ आप अपने गांव का छोड़ के। और एक सेकंड, यहाँ पे बहुत धुआं लग रहा आँख में, जो कि मेरे से बोला नहीं जा रहा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भुट्टे पक रहे हैं, और जब ये पक जाएंगे तो वो भी मैं आपको शो करूँगी। हाँ, तो हम कहाँ थे कि हाँ, गांव में हम सब कुछ जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो बेस्ट है, हम वो चीज़ छोड़ के उन्हें वो चीज़ दे रहे हैं जो जो उनके लिए हार्मफुल है। तो हम ये चीज़, हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत सारी ज्ञान की बात कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता है ये क्या क्या बेनिफिट होता है गांव का और शहर का, बट फिर भी हम चूज करते हैं शहर में रहने का। वो हमारा चॉइस होता है कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि बिहार की खूबसूरती क्या है, तो ये सारी चीज़ें बिहार की खूबसूरती है। सेकेंड थिंग, कल सुबह में मैं आपको मॉर्निंग में अपने घर के चारों तरफ का सीन दिखाऊंगी, सीनरी, जो कि चारों तरफ मेरे घर के सिर्फ आपको फसल दिखेगा। यहाँ कोई भी आपको बहुत दूर दूर के रेंज में आपको घर दिखेंगे, ज़्यादातर आपको फसल ही दिखेंगे। जिससे ये होता है ना कि रात में जब आप सोते हो ना, तो झिंगुर की आवाज़ आती है, मेंढक की आवाज़ आती है, जिससे ना आपको बहुत सुकून सा फील होता है और नींद भी जल्दी आती है। ये एक चीज़ मेडिटेशन बोल लो, ये बहुत अच्छी होती है। जिसको अगर नींद नहीं आती है, नींद ना आने की बीमारी हो, तो ऐसी जगह पर अगर वो जाए तो उसे बहुत सुकून मिलेगा और नींद अच्छी आएगी। तो ये सारी बेनिफिट होती है यहाँ पे। वहाँ पे तो सीरियसली मैं रहती थी जहाँ पे, तो वहाँ पे मैं रात को जब सोने जाती थी, एक तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा। दूसरा नंबर, अगर वो बंद हो जाते थे तो कुत्ते इतने भौंकते थे, रात भर इतने कुत्ते भौंकते थे कि मेरा सोना मुश्किल हो जाता था। मैं मुश्किल से 3-4 बजे सो पाती थी, फिर सुबह जल्दी से ही उठ के मेरे को रेडी होके ऑफिस जाना पड़ता था और मुझे लंच प्रिपेयर करना पड़ता था। तो मेरे लिए वहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, बिकॉज़ वहाँ पे सरवाइव करना इतना इजी भी नहीं है। क्योंकि एक तो फर्स्टली आप पूरे दिन वर्किंग करते हो, फिर घर आके खुद के लिए डिनर प्रिपेयर करते हो, जाने से पहले लंच प्रिपेयर करते हो, फिर रात को जब आप सोचोगे कि सुकून से सो जाओ, तो आपको सुकून से सोने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़, कुत्तों की आवाज़ आपको रात भर सोने नहीं देगी। इन सब कंडीशनों में आपकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब आप अकेले रहते हो तो और उस कंडीशन में आपकी तबीयत खराब होती है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है खुद को खुद की हेल्प करना। क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑफिस से छुट्टी लोगे तो मुश्किल से 1 दिन का छुट्टी देंगे या 2 दिन का, बट आपकी बॉडी बोल रही है कि नहीं, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। बट आप स्टिल जॉब के वजह से आप 2 दिन की छुट्टी लेके वापस दौड़ोगे और वापस आपका सेम रूटीन चल रहा है, इरिटेटिंग रूटीन। इस चक्कर में होता क्या है ना, इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से बीमार हो जाता है।
तो हाँ, अगर आपका गांव में घर है, अगर आप गांव में रहते हो, तो मेरा मानना है कि आप साल में 1-2 बार आया जाया करो, मतलब मंथली, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप आओ, ताकि आप दिमाग से फ्रेश रहो, ताकि आप जब यहाँ से जाओ ना, तो आप एक मेंटली स्ट्रांग होके अपना काम करो और अपनी चीज़ें संभालो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको पीस मिलता है। यहाँ पे आपको इरिटेशन फील नहीं होगा। अगर आप छत पे सो जाओ ना, तो रात भर चांद सितारे दिखेंगे आपको, और ठंडी ठंडी हवा चलेगी, ना लाइट की ज़रूरत है ना पंखे की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, बस मज़े में रहो। तो ये एक चीज़ है। और मेरी स्वेटिंग पे ध्यान मत देना, बिकॉज मैं यहाँ पे बैठी हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, और आग के पास बैठी हूँ, जिसके वजह से मुझे स्वेटिंग भी हो रही है, और मेरी आँख भी देख सकते हो कि बिल्कुल लाल हो गई है, मुझे खोलना भी मुश्किल हो गया है। आप भी अगर बिहार के हो, बिहार जाओ, भुट्टे खाओ, खरीद के मत खाओ, खुद के खेत का खाओ, आपके लिए भी बेनिफिट होगा, आपके बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा। हाँ, हर चीज ऑर्गेनिक खाओ, अगर आपका खुद का है तो खाओ, और अगर आप शहर में रहते हो और खुद का आपका खेत है, तो गांव से ऑर्गेनिक फूड लेकर जाओ, शहर में खाओ, वहाँ का खरीदा हुआ पैकेट वाला फूड मत खाओ, क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। मैं वहाँ पे अकेले रहती थी, वो पैकेट वाला ही फूड खाती थी, और जिसके वजह से मैं मोस्टली बीमार ही रहती थी। बहुत कम ऐसा टाइम रहता था जब मैं हेल्दी रहती थी, मैं मोस्टली बीमार रहती थी, जिसके वजह से मैं इरिटेट होके यहाँ आई हूँ। और मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, बिकॉज वही एक बेस्ट तरीका लगा मुझे कि चलो ठीक है, फैमिली के साथ रहेंगे, गाँव का शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, और सबसे बड़ी बात, लोगों का वेट गेन ना गांव में कभी नहीं होता है। जब आप शहर में रहोगे ना, तब आपका वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पैकेट वाले फूड होते हैं ना, और इंस्टेंट फूड, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता, आप बहुत हरी में रहते हो और बोलते हो कि झटपट कुछ बन जाए, फटाक से खा लूँ, काम पे निकल जाओ, उस चक्कर में आपको जो हाथ लगता है आप वो खाते हो, जो दिख जाता है वो खाते हो। उस चक्कर में होता है क्या कि आपका वेट गेन होने लगता है, क्योंकि आप प्रॉपर अपने बॉडी को फूड नहीं दे रहे हो, ऑर्गेनिक फूड नहीं दे रहे हो, अनहेल्दी फूड दे रहे हो, तो उस चक्कर में आपका ना वेट ना बहुत फास्टली गेन होने लगता है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमारा, जब हम शहर में रहते हैं तो हमारा वेट गेन होने लगता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहता है। बट गांव के लोगों को देखोगे ना, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अनहेल्दी होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे ना आपको जो अनहेल्दी आपको मिलेंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे हेल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो 3 या 4 टाइम का भी खाना खाते हैं ना, वो हेल्दी खाना खाते हैं, और हम वहाँ पे 2 टाइम या 1 टाइम का भी खाना खाएंगे और वो अनहेल्दी होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। हाँ, तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ से वेट गेन करके आई थी, ये सब फालतू रीज़न की वजह से। बट हाँ, अब जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं प्रॉपर अपने आप पे भी ध्यान दूँगी, बिकॉज़ अब ये सब चीज़ें मुझे मिल रही है। तो हाँ, और वैसे भी ये सब चीज़ें ना जल्दी किसी को मिलती भी नहीं है। बहुत लोग तो इस चीज़ों के लिए तरसते हैं कि ऑर्गेनिक फूड, और हमारे पास ऑर्गेनिक फूड होते हुए भी हम पैकेट वाला फूड खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाया जाता है बड़े बड़े टीवी पे कि ये देखो, इसको खा के हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, और हम स्ट्रांग होंगे, मेंटली हेल्दी, हम बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और ये आए हैं हमारे दरबार हमारे मिस्टर पालतू। ये स्पेशली मम्मी का पालतू है, क्योंकि ये मम्मी को देख के तुरंत दौड़ के भाग के आता है। कहीं भी रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, मम्मी को देखते ही भाग कर आएगा, क्योंकि मम्मी इसको जहाँ से भी आती है कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती है। तो हाँ, कल सुबह होते ही मैं आपको अपने एरिया का व्यू थोड़ा दिखाऊंगी। ये कितना प्यारा लग रहा है। अभी रात हो गई है ना, तो बाहर का सीन दिखेगा ही नहीं आपको। और ये मेरे घर का है सीन, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने उखाड़ दिया, क्योंकि बहुत भर गया था। अभी उधर भी उखाड़ दिया मम्मी ने, पूरा चारों तरफ फूल भर गया था। हमारे छत पे भी मम्मी ने सब जगह लगा के रखा है, तो वो छत भी मम्मी ने भर दिया। मम्मी को जहाँ जगह मिलता है मम्मी ने उन
अच्छा ये हत्ती करके बाहर फोटो ले ले वीडियो बोलाते तो कर कागज सामने वीडियो बना हेलो एवरीवन, राधे राधे। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने घर का बैकग्राउंड दिखाऊंगी, आसपास का एरिया जो भी है यहाँ पे कैसा है। तो ये देखिए, यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो वाकई ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड बोले तो मेरे घर के आसपास का जो जितना आप आसपास दूर दूर तक देखोगे ना तो सिर्फ आपको खेत ही दिखाई देंगे। एंड देखो कितना हरा भरा है आसपास, आपको हर जगह सिर्फ खेत ही दिखेंगे, जिसकी वजह से ना जब बारिश होती है ना तो बहुत खूबसूरत ये लगता है और बहुत प्यारा से व्यू देता है। और साथ ही ना एक सुकून का साउंड भी देता है, जैसे झिंग क्या बोलते हैं इसको, झिंगुर, उन सब का साउंड ना ये जब निकालता है ना तो ये बहुत प्यारा दिखता है। कि मैंने आपको बोला था कि हर किसी के घर में यहाँ वेजिटेबल लगे हुए रहते हैं, तो किसी को वेजिटेबल खरीदनी नहीं पड़ती है। मेरे घर में भी लगा हुआ है। जनरली लोग इसे कद्दू के नाम से जानते हैं और हम लोग इसे लौकी बोलते हैं। मोस्टली लोग इसे कद्दू ही बोलते हैं और दूसरों के घर में भी सेम लगा हुआ है। आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए उनके घर पे भी लगा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे ही होता है, हर किसी के घर में ना सब्जियाँ लगी रहती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें खरीदनी नहीं पड़ती है। और ये मेरे बगल वाले हैं, उनके घर में भी लगी हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें।